आइए बच्चों, क्लास 10th की फिजिक्स के ऑप्टिक्स यूनिट पर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जनरली बच्चों को आते हैं। कई बच्चों ने अच्छे से जो पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग में, उनको ये न्यूमेरिकल्स आते होंगे, बट एक लंबा गैप ना हो जाए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, इसलिए बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे अपने उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की जिनकी हमें अच्छे से तैयारी है। ठीक है, तो उन्हीं पर बेस्ड है। क्वेश्चंस इजी हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बीच बीच में आते हैं, तो प्रैक्टिस करते हुए चलते। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल है। द ऑब्जेक्ट, क्या बोला है उसने? द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया? 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑब्जेक्ट की इस दूरी को क्या बोलेंगे? यू। यू कितना हो जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ही होती है। कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज की दूरी बतानी है। इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करेंगे, एंड द हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगी उस इमेज की हाइट को बताना है। यानी जो इमेज बन रही है वहां पर इस पर्टिकुलर केस में उस इमेज की हाइट को बताना है, यानी क्या बताना है? I बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब यहां पर सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, तो जिसमें से f कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 बराबर 1/v। v कितना है बेटा? पता करना, फाइंड करना, माइनस u कितना? माइनस का 25, तो माइनस माइनस प्लस का 1/25। ठीक है, प्लस का 1/25 इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा 1/15 माइनस 1/25 बराबर 1/v। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 25 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 75 बराबर 1/v। ठीक है, तो 75 को 15 से डिवाइड कराएंगे तो 15 चौके 60 और 5। ठीक है, 75 को 25 से डिवाइड कराएंगे, आ जाएगा 3। तो 5 माइनस 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 75 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब यहां से दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 75/2। तो v की वैल्यू 75 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? 36 37 2 तिहाई 6 7। ठीक है, 14.5। ठीक है, आंसर की भी है, आंसर की मैच करते हुए चलेंगे। ये आएगा बेटा 37.5, आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, 37.5। ठीक है, अब यहां पर इमेज की हाइट भी निकालनी, इमेज की हाइट यानी आई। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, बोले क्या? अब आप सभी को पता होगा m बराबर v बाय u बराबर i बाय o। ठीक है, m बराबर v बाय u बराबर i बाय o। तो यहां पर v कितना है बेटा? v की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। यहां पर करना क्या है, थोड़ा सा आपको ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्या डेसिमल फॉर्म वाली वैल्यू रखेंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बट फ्रैक्शन वाली रखेंगे यहाँ पर। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा। तो v की वैल्यू रखी 75/2 और अपॉन में u आ रहा है, और u आपका कितना है बेटा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो जब आप u लिखेंगे तो माइनस ऊपर लगा देंगे और 25 नीचे लिख देंगे। ठीक है, i मतलब हाइट ऑफ इमेज, जो कि आपको क्या करनी है? निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर i निकालना है, और अपॉन में o मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म रखते तो कैंसिल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो बट फ्रैक्शन फॉर्म रखा तो 25 या 75 तुरंत हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर डेसिमल फॉर्म न रख करके उसकी फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू रखी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 और अपॉन में 2, अपॉन में 2, और यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं, इंटू 1 चाहो तो लिख लो, और बराबर i बाय 10। ठीक है, तो 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे। 10 3 जा 30, 2 1 जा 2, बराबर में क्या हो जाएगा? i। तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो i कितना आ जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, i बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी के जैसा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। कह रहा अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस कौन सा याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर, और यू हमेशा कैसा होता है निगेटिव, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से को डिनोट करते हैं यू से, और यू हमेशा होता है निगेटिव, तो 15 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द नेचर, तो अभी हमें यहां पर क्या बताना है बेटा नेचर ऑफ इमेज बताना है, क्या बताना है नेचर ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। और क्या बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हो गया वी, ठीक है। और साथ ही साथ साइज ऑफ द इमेज बताना, साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या हो गया इमेज की हाइट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले वंस अगेन वापस वही काम करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है। तो f कितना है बेटा f है 20, तो 1/20 हो जाएगा 1/v, v कितना है बेटा फाइंड करना है, माइनस u कितना है, u आप देख रहे होंगे यहां पर u दिया गया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस का 1/15 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15 बराबर 1/v, क्लियर हो गया। 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। 60 को 20 से डिवाइड कराएंगे 3, 60 को 15 से डिवाइड कराएंगे तो 4, 4 एकम 4, ठीक है। तो 3 माइनस 4 तो ये हो जाएगा -1/60, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1/v, ठीक है। तो यहां से अगर v की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, तो आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, तो v आ जाएगा हमारा माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना हाइट ऑफ इमेज जो कि यहां पर 16 आनी चाहिए, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज तो v आ गया हमारा, ओके है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला m बराबर v/u बराबर I/o, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतना पार्ट लगाएंगे, तो v/u बराबर I/o, तो v कितना है बेटा माइनस का 60 अपॉन में u कितना है बेटा u आप देख रहे होंगे u कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 बराबर I अपॉन o, I कितना है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है क्योंकि I आपको याद देख रहे होंगे फाइंड करना है, तो I को एज इट इज I रखेंगे और अपॉन में o मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कितनी दी गई है 4, माइनस से माइनस कैंसल तो बचेगा 60/15 बराबर I/4, 15 चौके 60 बराबर I/4, 4 चौके 16, तो I बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। I बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। एक पार्ट यहां पर रह गया है एंड दैट इज नेचर ऑफ इमेज, क्या बेटा नेचर ऑफ इमेज, तो ध्यान से देखेंगे नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। यहां पर सबसे पहले m निकालेंगे, अब m निकालने का फॉर्मूला चाहे आप v/u लगा दीजिए चाहे I/o लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, तो हम v/u लगा रहे हैं। v कितना है आपका देखिए यहाँ पर v आया है आपका माइनस का 60, तो लिख दिया माइनस का 60 अपॉन में u, v/u कितना है आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये लिख दिया माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल तो m बराबर आ गया प्लस का 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस प्लस की वैल्यू से ध्यान से सुनना, अब यहां पर पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब इसको बताएंगे, ठीक है। यहां पर m की वैल्यू सबसे पहले ये देखनी है कि 1 है कि 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये इमेज कैसी होगी डिमिनिश्ड, m की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो कैसी होगी सेम साइज, और m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कैसी होगी इनलार्ज्ड, कैसी होगी इनलार्ज। तो यहां पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 4 जो कि 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया नेचर ऑफ इमेज जो होगी वो कैसी होगी इनलार्ज्ड, कैसी होगी इनलार्ज्ड, ठीक है। तो इससे m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे ये पता करते हैं कि इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी या सेम साइज बनेगी, ठीक है। अब ये जो प्लस और माइनस का साइन होता है इससे हम पता करते हैं रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू कैसी है निगेटिव, कैसी है बेटा m की वैल्यू निगेटिव है,
तो ऐसी सिचुएशन में जो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो आप देख रहे हैं m की वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आने के कारण ये इनलार्ज के साथ साथ वर्चुअल भी होगी और साथ ही साथ इरेक्ट भी होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक तरीका हो गया ये फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, और इसको इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। अब देखो ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आप देख रहे होंगे, तो ये हो गया यहां से ये 20 सेंटीमीटर ये हो गया और 20 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा f1, ये 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 15 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो गया 15 सेंटीमीटर में, तो सिंपल सी बात है, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी डाइवर्ज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों लाइट रेस कभी मीट नहीं करेंगी और इनकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, पीछे साइड बनेगी, और पीछे साइड बनने के कारण ये वाला जो केस होगा वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड का होता है। अब आप सभी को पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है 20 और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया 15 सेंटीमीटर में, तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी गई है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। तो आप चाहे इस मेथड से निकाल दें चाहे इस मेथड से, जनरली इस मेथड से निकालते हैं, ये याद रख लेना बस, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो बच्चे वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, उनको बताना चाहूंगा क्लास 10th के मैथ साइंस से जुड़ी हुई रेगुलर वीडियोस जो है नवंबर से लगातार अपलोड हो रही, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरीके से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर करती हुई वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने कंटेंट वापस इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।